हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास के बायोलॉजी से जो आपका बायोलॉजी है इससे हम गुणसूत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लगभग 5 क्वेश्चन तो फिक्स है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं। आपके गुणसूत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न 5 क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव 5 नंबर यही से रहेगा। इतना तो आप क्लियर मान के चलिए कि 5 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं गुणसूत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए आइए हम अब देखते हैं। उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करके एक बार शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। और आप लोग राइट आंसर कमेंट में लगाते हुए चलना है, कमेंट में आंसर लगाते हुए चलिएगा और लास्ट तक रुके रहिएगा। आपका 5 नंबर क्लियर करा देंगे, 5 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। इतना आप श्योर रहिए, निश्चित रहिए, आपका 5 नंबर क्लियर कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ से सिर्फ गुणसूत्र से संबंधित क्वेश्चन जो आपका होता है, इसका गुणसूत्र कितना होता है, गुणसूत्र से संबंधित आपका 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से उसका। तो चलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं कि टमाटर चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए, तो दो का अगर सेम होता है तो उसको हम एक साथ ही लिख दिए ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही समय की ज़रूरत होती है। टमाटर चावल में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में दिया हुआ है 24, बी में है 26, सी में है 30 और डी में है 40। टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र होंगे बताइए इसका जवाब कमेंट में कि टमाटर और चावल में कितने गुणसूत्र होंगे। जो आपका टमाटर और चावल होता है दोनों में सेम गुणसूत्र होता है 24, दोनों में सेम गुणसूत्र 24 होता है, दोनों में 24 गुणसूत्र होता है। इतना तो आपको याद करके रखना है, इतना याद करके रखिएगा। दोनों में 24 गुणसूत्र होता है टमाटर और चावल में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। और राइट आंसर कमेंट में लगाते हुए चलना है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करिएगा और एक बार शेयर जरूर करिए, दबाकर शेयर करिए। और आइए हम 2 नंबर प्रश्न पर आते हैं कि आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होते हैं। एक आम जो फल है और चूहा जो जंतु है, तो आम और चूहे में दोनों समान गुणसूत्र होते हैं और दोनों में कितने गुणसूत्र होते हैं वही आपसे पूछा जा रहा है कि आम और चूहे में कितने गुणसूत्र होंगे। ए में है 26, बी में है 16, सी में है 40 और डी में की 38। कितने गुणसूत्र होते हैं आम और चूहे में। तो आम और चूहे में समान होते हैं 40, आम और चूहे में 40 गुणसूत्र होते हैं। 40 गुणसूत्र होते हैं आम और चूहे में। आम और चूहे में कितने गुणसूत्र, 40 गुणसूत्र होते हैं, जो आपको याद रखना है। ये आपका VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चूहा में कितना गुणसूत्र होगा, तो बताइएगा कि 40। और आपका आम में पूछा है कि आम में कितने गुणसूत्र होता है, तभी भी बताना है कि 40 ही होता है। और आइए हम अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर कि बिल्ली शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं। जो बिल्ली शेर और टाइगर तीनों में गुणसूत्र समान होते हैं और कितने होते हैं बताइए। कमेंट में इसका आंसर लगाइए। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में लगाइए कि बिल्ली शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में है 38, बी में है कितना 46, सी में है 26 और डी में है 24। कितना गुणसूत्र होते हैं बिल्ली शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बिल्ली शेर और टाइगर में कितना गुणसूत्र, 38 गुणसूत्र होते हैं। उसमें 38 गुणसूत्र होते हैं, आपको यह याद करके रखना है। 38 गुणसूत्र होते हैं। ये आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कि बिल्ली शेर और टाइगर। देखिए 3 हम क्वेश्चन अलग लगते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए कम क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आपको सभी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिल्ली शेर और टाइगर तीनों, आप 3 क्वेश्चन मतलब, लेकिन तीनों को एक क्वेश्चन में ही ला दिए हुए हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। बिल्ली शेर और टाइगर में 38 गुणसूत्र होता है, याद करके आपको रखना है। तो चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि हाथी में कितने गुणसूत्र होते हैं। जो आपका हाथी होता है उनमें कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में है कि 50, बी में है कि कितना 56, सी में है 52 और डी में है 72। हाथी में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपका जो हाथी होता है उसमें बहुत ही कितना गुणसूत्र होता है, उसमें होता है 56 गुणसूत्र। जो खुद गुणसूत्र ज़्यादा होता है 56 गुणसूत्र उसका होता है, जो आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ये वाला। 56 गुणसूत्र होता है हाथी में, 56 गुणसूत्र आपको याद कर रखना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, लाइक तो कर ही लीजिए आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट से बोल रहे हैं लाइक कर लीजिए, लाइक तो बनता है। और आते हैं अगला प्रश्न जो है 5 नंबर में कि मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं।
मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए। ए में है 8 और लास्ट तक बने रहिएगा, आपका इसमें 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इतना आपको तो श्योर रहिए कि आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में 8 दिया हुआ है, बी में है 6, सी में है 12 और डी में है 24। मच्छर में कितने गुणसूत्र होंगे। मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। बहुत ही कम आपको लग रहा हो, मच्छर में तो बहुत ही कम गुणसूत्र होते हैं, सिर्फ 6 गुणसूत्र होते हैं। देखिए हम टॉपिक बाय टॉपिक भी लाते हैं और आपका चैप्टर वाइज भी करवाते हैं। चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बायोलॉजी का जो अब जगह चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव होता है बायोलॉजी का, वो आपका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हुए हैं। ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 इन सब का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाते चलते हैं। और जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिससे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी हम करवाते हुए चलते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका राइट आंसर मच्छर में कितने गुणसूत्र, 6 गुणसूत्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी होता है इसका राइट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं। मक्खी जानते होंगे आप लोग, अपने घरों में देखे होंगे कि मक्खी में कितने गुणसूत्र होंगे। ए में दिया हुआ है 10, बी में है कि 12, सी में है 14 और डी में है 16। कितने गुणसूत्र होते हैं मक्खी में, कितने गुणसूत्र होंगे बता दीजिए। तो मक्खी में आपके होते हैं ये 12 गुणसूत्र। मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। किसमें, मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर में। 7 नंबर प्रश्न है कि गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं। गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं, आपको लिख दे रहा है। गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए। तो गाय में ए में दिया हुआ है कि 44, बी में है 32, सी में है 62 और डी में है कि 60। गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र, तो इसमें आपको 60 गुणसूत्र होते हैं। देखिए गाय में भी समान होता है और बकरी में भी समान होता है, दोनों में 60 गुणसूत्र होते हैं। इतना आपको याद करके रखना है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं। क्या है प्रश्न में कि मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में है 20 और बी में है 22, सी में है 24 और डी में है कि 28। मक्का में कितने गुणसूत्र होंगे, इसका जवाब आपको लोग कमेंट में बता दीजिए कि मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपका जो मक्का होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आपका होती है कितना, 20। मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इतना आपको याद करके रखना है। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न 9 नंबर में है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब बता दीजिए कि मनुष्य जो आप आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में है कि 42, बी में है कि 46, सी में है 48 और डी में है 44। कितने गुणसूत्र होंगे इसमें, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होंगे, जो आपका ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये आपका परीक्षा आपका होता है, इसमें पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो इसको आपको जानकारी होना ही चाहिए। आपको हम राइट आंसर बताएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में इसका जवाब बता दीजिए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में आपका होता है कितना, 44 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 44 गुणसूत्र। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न पर। 10 नंबर में प्रश्न है कि चिंपैंजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं। अब बता दीजिए जो आपका चिंपैंजी होता है और आलू, उसमें कितने गुणसूत्र होंगे। और लास्ट तक बन रहिएगा, आपसे फिर बोल रहे हैं लास्ट तक बन रहिएगा। आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, यही से आपका 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा। आपको सिर्फ गुणसूत्र से संबंधित रहेगा। किसी भी गुणसूत्र पूछेगा कि इसका गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ऐसा पूछ जाता है। ज़्यादा हम देखेंगे कि मानव में जरूर पूछा जाता है, मानव का पूछा ही जाता है। चिंपैंजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं। ए में दिया है कि 52, बी में है 62, सी में है 72 और डी में है कि 48। कितने गुणसूत्र होते हैं किसमें, कितने गुणसूत्र चिंपैंजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं। चिंपैंजी और आलू में आपका कितने गुणसूत्र, आपका ये होते हैं 48 गुणसूत्र। चिंपैंजी और आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब चलिए आते हैं अब अगला प्रश्न में कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। आपका ये अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि एक घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं। घोड़ा आप जानते होंगे घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इतना नहीं जानते होंगे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। घोड़ा में कितने गुणसूत्र रहते हैं। आप सब कमेंट क्यों नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी करा करिए, तब ना पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट है जो क्लास करता है। आप लोग कमेंट निश्चित रूप से कीजिए, कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमको लगे कि आप लोग क्लास करते हैं। घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं बता दीजिए। ए में है 64, बी में है 62, सी में है 60 और डी में है कि 52। घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं कमेंट में लिख दीजिए। आप लोग कमेंट करिए इसका जवाब, घोड़ा में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो घोड़ा में आपका ये 64 गुणसूत्र होते हैं। घोड़ा में 64 गुणसूत्र होते हैं, 64। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका जो अगला प्रश्न है, कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए में है कि 80, बी में है 82, सी में है 84 और डी में है कि 86। कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कबूतर में आपका ये 80 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में 80 गुणसूत्र किस में होते हैं? तो आपका होते हैं कबूतर में। लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न आपका 13 नंबर में है कि प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए में है 32, बी में 16, सी में 24 और डी में कि 28। प्याज और कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह होती है आपका 16 गुणसूत्र होते हैं। आपके कंगारू में भी समान होते हैं और प्याज में भी समान होते हैं। 64 गुणसूत्र होते कितना है? 16 गुणसूत्र होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर, जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब बता दीजिए कि मेढक में कितने गुणसूत्र होंगे? ए में दिया हुआ है कि 24, बी में है 28, सी में है 32 और डी में कि 26। मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेढक में आपका 26 गुणसूत्र होते हैं। 26 गुणसूत्र होते हैं मेढक में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए आते हैं अगला प्रश्न है आपका। फटाफट से हम लोग को सभी प्रश्नों को देखना है। आपका 15वां प्रश्न है कि गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं? बताइए। जो आपका ये गाजर होता है, गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसको लिख दीजिए। गाजर में कितने गुणसूत्र होगा? कमेंट में लिख दीजिए इसका जवाब। गाजर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, ए में दिया हुआ है 18, बी में है कि 24, सी में 36 और डी में कि 42। गाजर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपका जो गाजर होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात किया जाए तो गुणसूत्रों की संख्या उसमें 18 होती है। कितने? 18 गुणसूत्र होते हैं। किस में होते हैं? तो ये आपका गाजर में होते हैं। गाजर में 18 गुणसूत्र, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका ये अगला प्रश्न है 16 नंबर में कि गेहूँ में कितने गुणसूत्र होते हैं? गेहूँ में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए में है 42, बी में है 72, सी में है 64 और डी में कि 52। गेहूँ में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए में दिया हुआ है कि 42, बी में 72, सी में 64 और डी में 52। गेहूँ में अगर गुणसूत्र की बात की जाए तो 42 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? गेहूँ में 42 गुणसूत्र होते हैं। गेहूँ में आपको इतना याद करके रखना है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और चलिए अब अगला जो प्रश्न है आपका 17 नंबर में कि भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? बता दीजिए भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए में 74, बी में 24, सी में 84 और डी में 54। भालू में कितने गुणसूत्र होंगे? भालू में गुणसूत्रों की संख्या आपका होती है 74 गुणसूत्र होते हैं भालू में 74 गुणसूत्र। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका यह कितना है? और ये आपका अंतिम नंबर प्रश्न है। ये आपका है कितना? अंतिम प्रश्न है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये आपका पूछा जाता है, ये आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न में क्या कर रहा है कि खरगोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? खरगोश में गुणसूत्र की संख्या बता दीजिए। ए में 44, बी में 48, सी में 58 और डी में 64। खरगोश में अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो गुणसूत्रों की संख्या होती है आपका 44 गुणसूत्र होते हैं खरगोश में गुणसूत्र कितने? तो आपका 44 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमने कितना क्वेश्चन बताया था? 18 क्वेश्चन बताया। आपसे कितना सही कर पाए कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा कि कितना आपका सही लगा और आप इस क्लास कैसा लगा, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका गुणसूत्र संख्या आपको इम्पोर्टेंट लगता है या नहीं लगता है। एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं और लाइक नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा।